Hello everyone. Hi, this is Sagar Raut. This is our 10th video lecture for gravitation chapter. Okay. Let's continue. In the previous lecture, we have seen some numericals based on free fall, and right now we are going to see gravitational potential energy and escape velocity. This is our last topics. Okay. Now before that, we will see this use your brain power question on page number 12. Okay. What is it? According to Newton's law of gravitation, okay, Earth's gravitational force is higher on object of larger mass. Okay, क्या बोल रहा है कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इज हाई मोर ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ लार्जर मास, जिसका भी मास लार्जर होगा उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है बोलते ज़्यादा होता है. राइट, करेक्ट. अब उसका सेकंड क्वेश्चन क्या है इसी के अंदर, नॉट द क्वेश्चन क्या है, व्हाई डजंट दैट ऑब्जेक्ट फॉल डाउन विद हायर वेलोसिटी एज कंपेयर टू एन ऑब्जेक्ट विद लोअर मास. इसका मतलब क्या है कि जिस भी ऑब्जेक्ट का मास हायर है वो लोअर ऑब्जेक्ट के मास के कंपेयर ज़्यादा स्पीड से नीचे क्यों नहीं आता. राइट, उसका मतलब है, इसका आंसर सिंपल है, हमने ये देखा भी है, मैं फिर से बता देता हूँ. जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वेयर. राइट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ द प्लैनेट मीन्स मास ऑफ द अर्थ हियर. राइट, एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट मीन्स रेडियस ऑफ द अर्थ. आपको यहाँ पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी दिख रही है क्या, स्मॉल एम दिख रहा है क्या, नहीं, स्मॉल आर नहीं, कुछ भी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड नहीं है, पूरा अर्थ के रिलेटेड है. मतलब ऑब्जेक्ट का मास कुछ भी हो, वेदर इट इज़ मोर और लेस, इट विल डजंट अफेक्ट इट्स वेलोसिटी. तो ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा रहे या कम रहे उसकी वेलोसिटी सेम ही रहेगी. राइट, ठीक है. ओके, नाउ वी विल सी अवर नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ओके, now before that we will see the basic two energy which we need to know. First is potential energy. ये एनर्जी क्या होती है, एनर्जी because of position or state of an object. ठीक है, एनर्जी बिकॉज ऑफ पोजिशन और स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी. अगर आपको डेफिनेशन चाहिए पूरी तो यहाँ पे भी है. राइट, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और स्टेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. मतलब आप लोगों को सब, आई विल गिव यू टू एग्जाम्पल. राइट, यू ऑल हैव सीन डैम, राइट, धरन. Whenever the gates are closed, the water will not flow. Right, जब भी धरन के या डैम के जो गेट्स होते हैं वो क्लोज होते हैं, वाटर नीचे आता क्या, नहीं. जैसे ही हम, लेकिन उसके अंदर एनर्जी होती है, वो जो डैम होता है वो हायर हाइट्स पे होता है. राइट, सपोज एक हाइट होगी, यहाँ पे वो डैम होगा. राइट, और यहाँ पे वो ऐसे गेट्स रहेंगे और यहाँ से वाटर आना स्टार्ट होगा. राइट, एक हाइट होती है, ये बेस हाइट है, सरफेस, और उसके ऊपर रहेगा. जैसे ही हम एक गेट खोल देंगे, ओपन करेंगे, वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग डाउन. मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यस, काइनेटिक एनर्जी में. मतलब काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन. इट्स मतलब ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. ठीक है, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होती है हम उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी. राइट, इसका फॉर्मूला होता है mgh, जो यहाँ पे भी बताया गया है. राइट, mgh. राइट, m माने मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h माने हाइट. राइट, अब ये बेस हाइट रहेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव और जो नीचे आएगा तो नेगेटिव लाइक दिस. और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², वेयर m इज मास एंड v इज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. ओके, right now what we are going to see in this chapter is
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नॉट ओनली सिंपल पोटेंशियल एनर्जी, वी आर गोइंग टू सी ग्रेविटेशनल, मतलब यूनिवर्स में पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है, राइट। Now we have seen the definition. What is the definition? The energy stored in an object, यहाँ से यहाँ तक, right? The energy stored in an object because of its position or state. Okay, जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी एनर्जी स्टोर्ड होती है बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन, पोजिशन मतलब वो कितना हाइट पे है, उसकी वजह से एनर्जी स्टोर है, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, mgh। ओके, बट अभी अज्यूम करिए सपोज दिस वैल्यू इज मोर, मतलब ये हमारी अर्थ है, राइट, दिस इज अर्थ, ये उसका रेडियस है r, और इसके ऊपर भी h है, राइट, इसके ऊपर कुछ सैटेलाइट्स है, राइट, इसके ऊपर कुछ सैटेलाइट्स ऑर्बिट कर रहे हैं, मून है, राइट, ये कुछ हाइट है, राइट, मतलब हाइट कितना हो जाएगा r प्लस एच, टोटल हाइट कितना होगा यहाँ से यहाँ तक r प्लस एच, राइट, ये ऑर्बिट कर रहा है ऐसा, राइट, दिस सैटेलाइट। ओके, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमको देखनी है, राइट। अब ये क्या बोलता है, ये वाला ये आर देखना, ये भी एक हाइट ही है, राइट, रेडियस भी एक हाइट ही है, राइट। नाउ वी विल सी। अब मैंने आपको बोला था कि आर जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर हाइट कम होगी तो जी बढ़ेगा, मतलब ग्रेविटी बढ़ेगी, और हाइट बढ़ाओगे तो जी कम होगा, राइट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो इफ़ यू इंक्रीज द हाइट, हम अगर हाइट बढ़ाते गए देन वन टाइम विल कम वेयर जी विल बी ज़ीरो, तो वहाँ पे अपना बेस हो जाएगा, राइट, वहाँ पे अपना बेस। ओके, एक ऐसा हाइट आएगा जहाँ पे जी ज़ीरो हो जाएगा, राइट, जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ग्रेविटी ज़ीरो हो जाएगी, मतलब ये अर्थ है, ओके, और यहाँ से हाइट हम अगर बढ़ाते गए, ये सरफेस से हाइट बढ़ाते गए तो यहाँ पे ग्रेविटी ज़ीरो हो जाएगी, मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं होगा इस हाइट पे, मतलब ये हाइट इनफाइनाइट हाइट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट हाइट। ओके, द वैल्यू ऑफ जी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग एज वी गो अबो, तो अगर यहाँ पे ज़ीरो है तो इधर नीचे क्या रहेगा, निगेटिव, राइट, नीचे क्या रहेगा, निगेटिव, राइट। सो यही इसका ये है फॉर्मूला है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, माइनस जी एम, ओके, माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच। ओके, दिस इज द फॉर्मूला, यू नीड नॉट टू फॉरगेट दिस, keep it in mind. Okay, what is the formula of gravitational potential energy, minus g m r plus s, नीचे निगेटिव आएगा ऊपर पॉजिटिव, राइट, लाइक दिस। तो यही सिंपल है, जैसा हम हाइट बढ़ाते जाएंगे g का वैल्यू कम होगा, और g का वैल्यू जब ज़ीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो होगी, राइट, पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, मतलब ऊपर क्या रहेगी, पॉजिटिव, नीचे क्या रहेगी, नेगेटिव। ओके, ठीक है, ये छोड़ दीजिए अभी के लिए, वी कैन कंसिडर दिस एज द नेगेटिव, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ दिस फॉर्मूला इज नेगेटिव, माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच। ओके, अब देखते हैं, ये हो गया फॉर्मूला, राइट। सो दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डन। ओके, हमने यूनिवर्स में क्या हो सकता है ये देखा, राइट, हाइट बढ़ाओगे तो फॉर्मूला क्या था, जी एम अपॉन आर प्लस एच। ओके, ठीक है, वेयर एम इज मास ऑफ अर्थ, ओके, एंड आर इज मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, हाइट इज अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड एम इज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये होगा फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ वी विल सी अनदर मोर इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी माने क्या, राइट, वी हैव सीन वन कंडीशन, राइट, वी हैव सीन वन कंडीशन वेयर इन हम एक बॉल यहाँ से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, बॉल ज़ीरो हो जाता है यहाँ पे, यहाँ उसके बाद ये नीचे गिर जाता है, राइट, उसके बाद ये आके नीचे गिर जाता है, मतलब ये वाला ये है, तो यहाँ पे बॉल ऊपर जाएगा, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, राइट, और फिर से ये नीचे की तरफ आएगा और फिर से वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, राइट। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी समथिंग थी, तो ये हाई तक गया। अब मुझे क्या करना है,
मैं जितना ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी दूंगा बॉल उतना ऊपर जाएगा, यस और नो। और बढ़ाऊंगा और ऊपर जाएगा, राइट, और बढ़ाऊंगा और ऊपर जाएगा। लाइक दिस, इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग the initial velocity of an object, the object will reach higher and higher heights, right, higher and higher heights। तो उसी का ये मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट का मुझे मैक्सिमम हाइट निकालना है तो इट इज़ डिपेंड ऑन इनिशियल वेलोसिटी, ये वाला, राइट। सो ऑब्जेक्ट्स मैक्सिमम हाइट इज डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो हम मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकाल लेंगे और अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, राइट, ए एस। ओके, नाउ वी ऑल नो कि इनिशियली हमारी जो ये रहेगी, क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी जो रहेगी, एनी हाउ जब नीचे आएगा तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। हमको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, यू स्क्वायर ये रहेगा। हमको पता है अगर अपवर्ड मोशन में हो रही है, अगर अपवर्ड मोशन में जा रहे हैं, राइट, अपवर्ड मोशन में अगर जा रहे हैं तो ए क्या होता है, माइनस जी, मतलब 2 माइनस जी एस। ओके, 2 माइनस जी एस। अब ये माइनस प्लस माइनस, 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एस, राइट। अभी माइनस इधर जाएगा तो प्लस 2 जी एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर। हमको हाइट निकालनी है, राइट, यस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, राइट, यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस जी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे माइनस था आपके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये माइनस आपको निकालना है। वैल्यू विल बी यस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस जी। मतलब यहाँ पे भी देखो, जो न्यूमरेटर में है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। व्हेन आई विल बी इंक्रीजिंग दिस यू इनिशियल वेलोसिटी, माई हाइट विल इंक्रीज, राइट, और अगर मैं इसको कम रखूँगा तो कम रहेगा, राइट। तो ऐसी कुछ वेलोसिटी रहेगी। एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या है, द वेलोसिटी, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके, अगर उस वेलोसिटी से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ से थ्रो करते हैं तो वो अर्थ पे वापस नहीं आएगा, इट विल नेवर रिटर्न टू अर्थ अगेन। ओके, सो द ऑब्जेक्ट इफ थ्रोन बाय an escape velocity from earth surface, it will never return to earth, it will be in space permanently। okay, this is called an escape velocity। उसके नाम में है, escape मतलब निकल जाना, राइट, बाहर निकल जाना, राइट, escape मतलब निकल जाना, राइट। तो ये इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट का, s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस जी। डिपेंड किस पे है, u पे। और g कब जीरो होता है, जब हम इनफाइनाइट हाइट पे जाएंगे तब जीरो होगा और ये तब हाई रहेगी। तो हमारे पास क्या बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, इनिशियल वेलोसिटी। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस को पार करेगा और वापस कभी नहीं आएगा। ओके, उसी को हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। यहाँ पे दिया भी है, राइट, हायर द इनिशियल वेलोसिटी u, लार्जर द हाइट रीच बाय द बॉल, राइट। मैंने जो बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इफ यू इंक्रीज द इनिशियल वेलोसिटी हाइट विल बी इंक्रीज, राइट। अब इसका मतलब क्या, इनिशियल, अब जितना हम ज़्यादा अपोज करेंगे, जैसा मैंने यहाँ पे बोला, अगर मैं यहाँ से एक बॉल थ्रो करता हूँ, मैंने थोड़ा सा इनिशियल वेलोसिटी दिया, सपोज कितना इनिशियल वेलोसिटी दिया, ये बॉल है u, अभी मेरा यहाँ पे सपोज 5 मीटर पर सेकंड है, तो बॉल थोड़ा सा यहाँ पे जाएगा, राइट। फिर मैंने बढ़ाया 10 किया, बॉल ऊपर जाएगा, राइट। फिर मैंने बढ़ाया 15 किया और बॉल ऊपर जाएगा, राइट। लाइक दिस, ये क्या कर रहा है, ग्रेविटी को अपोज करते जा रहा है, इट इज़ अपोजिंग ग्रेविटी। तो एक ऐसी वेलोसिटी आएगी जब ये ग्रेविटी को पूरा अपोज करेगा और पूरा अर्थ को चक्कर मारेगा, राइट, ठीक है। एक ऐसी जगह पे जाएगा कि पूरा वापस अपने स्टेट पे आएगा, वो अर्थ पे कभी आके ही नहीं गिरेगा, राइट। अर्थ यहाँ पे रहेगी सपोज, ओके, पूरा घूमेगा, राइट। तो इट विल बी एस्केप वेलोसिटी। जो हमारे रॉकेट भेजे जाते हैं वो इसी एस्केप वेलोसिटी से भेजे जाते हैं ताकि वो वापस अर्थ पे आके ना गिरे, ओके। तो ये एस्केप वेलोसिटी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, राइट, उसका भी एक डेरिवेशन है, वो हम अभी देखने जाएंगे, राइट। तो जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो सारा का सारा यहाँ पे दिया हुआ है इन इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ रीड इट, ओके। इफ़ यू एनी क्वेश्चन यू कैन रीच एनी टाइम, ओके। ओके, नाउ वी विल सी
now we will see its derivation. Okay, it is based on conservation of energy. Okay, first we are going to see, अब एक मास लेते हैं ऑफ ऑब्जेक्ट m, सॉरी ऑब्जेक्ट का मास क्या रहेगा, स्मॉल m. ओके, अब हम दो सिनारियो लेंगे. वी विल टेक टू सिनारियोज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड ऑन द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ. ओके, एक तो अर्थ के सरफेस पे एंड फ्रॉम द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ. ओके, अब पहला अर्थ के सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv². अब हम यहाँ पे v कौन सा लेंगे, एस्केप का, इसलिए मैंने सफिक्स में क्या लगाया हुआ है, ESC. ओके, ये v एस्केप वेलोसिटी है. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, -gmm/r. देखो अभी यहाँ पे हमने h नहीं लगाया, हम सरफेस पे, इसलिए +h नहीं आया. ठीक है, आप बोलेंगे सर ने यहाँ पे +h क्यों नहीं लगाया, बिकॉज हम सरफेस पे है, हमारी हाइट क्या रहेगी, 0. दैट्स वाई r +h नहीं लिखा, h एनीवेज 0 रहेगा, इसलिए r रहेगा. राइट, टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाफ mv² प्लस -gmm/r. राइट, माइनस प्लस माइनस, राइट, माइनस कर देंगे तो ये हमारा फाइनल वैल्यू, राइट, E1 का. अब E2 निकालते हैं. राइट, काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे. आपने देखा कि जो ये रहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम स्पेस में भेजते हैं तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे उसकी मोशन क्या रह जाती है, 0. राइट, वो पूरा रेस्ट में चला जाता है. अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पे दिया हुआ है, द ऑब्जेक्ट विल कम टू रेस्ट एट इन इनफाइनाइट डिस्टेंस एंड विल स्टे देयर. ओके, तो मतलब ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो रेस्ट पे आ जाएगा. रेस्ट मतलब रुक जाएगा एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस. ओके, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या आ जाएगा, रुक जाएगा. अगर उसको मोशन ही नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, 0. राइट, रेस्ट है मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, इट विल बी 0. पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, डिस्टेंस इनफाइनाइट है, r क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट. दिस इज द साइन ऑफ इन्फिनिटी. राइट, हम किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो इट विल बिकम 0. इफ़ यू डिवाइड समथिंग विथ इन्फिनिटी इट विल बिकम 0. राइट, तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0, मतलब काइनेटिक भी 0, पोटेंशियल भी 0. टोटल एनर्जी क्या रहेगी, 0 + 0 0. राइट, नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, E1 इज इक्वल टू E2. E1 इज इक्वल टू E2, मतलब एक एनर्जी दूसरे एनर्जी के बराबर होती है. एनर्जी कभी आपको पता होगा, राइट, एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट, कैनॉट बी क्रिएटेड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. राइट, तो यही इसका बोलना है, E1 इज इक्वल टू E2. राइट, अब E2 तो हमारा 0 है, E1 क्या था, हाफ mv -gmm/r. हमने यहाँ पे लिख दिया, v wrote it down. Okay, now what will happen, this minus will go in the right side, it will become gmm/r. Right, now what we have to find, we have to find v² escape velocity. Right, escape velocity find करनी. राइट, तो हमको ये जो mm है, ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसल. तो हमारे पास क्या बचेगा, वी विल हैव ओनली हाफ v² इज इक्वल टू gm/r. हाफ v² इज इक्वल टू gm/r. हमको v² निकालेगा, मतलब ये 2 यहाँ पे डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में. करेक्ट, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा. राइट, सो v एस्केप इज इक्वल टू 2gm/r. हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, जैसे हमने पिछले भी देखा है. तो यहाँ का स्क्वायर निकल के इधर आएगा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा. राइट, सो इट विल बिकम 2gm/r. अब हमको ये सिंप्लीफाई भी करना है. हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय r करेंगे. ओके, इससे कुछ चेंज होगा क्या, नहीं, r/r. तो ये क्या हो जाएगा, r यहाँ पे लगा देंगे, r इंटू r, r स्क्वायर. राइट, तो 2gm/r². हमको पता है gm/r² क्या होता है, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो हम चेंज कर देंगे √2gr. अर्थ पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, 9.8, और रेडियस क्या होती है, 6.4 × 10⁶ मीटर. क्या है ये, मीटर, भूलना नहीं है. तो 2 × 9.8 × 6.4 कितना आता है, 125.44, 10⁶, जैसा का वैसा. अब अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 125.44 का स्क्वायर रूट आता है 11.2 एंड 10⁶ का स्क्वायर रूट आता है 10⁻3. सिंपली डिवाइड पावर बाय 2. ओके, विल गेट 3 मीटर पर सेकंड. लेकिन आप सबको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. राइट,
सो ये 1000 मीटर है, राइट। 10⁻³ मतलब 1000 मीटर मतलब कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर, राइट। सो मैंने मीटर का क्या कर दिया किलोमीटर। तो वी एस्केप इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये वैल्यू होनी चाहिए। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर भेजना है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर भेजना है ताकि वो अर्थ पे वापस ना आए, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, एस्केप वेलोसिटी, बाहर निकलने की वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 11 किलोमीटर जाना चाहिए वो। सोच रहे हो आप? You have to imagine 1 second in 11, it will be a speed of like you can't even imagine unless you are sitting in that object, right? So आप सोचिए एक सेकंड में वो कितना जा रहा है 11.2 किलोमीटर, मतलब कितना फास्ट रहेगा, राइट। सो दिस ये वेलोसिटी होनी चाहिए एस्केप वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को भेजते हो तो वो अर्थ पे कभी वापस नहीं आएगा, ओके। इट विल overcome the gravity of earth and it will never come back, okay. So on the back page we have one numerical also over here, okay, this numerical, okay, right. So यहाँ पे you can see this numerical, what is asking, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी, हमको एस्केप वेलोसिटी निकालनी है ऑन द सरफेस ऑफ द मून। यहाँ पे प्लैनेट कौन सा है, प्लैनेट मीन्स हाँ सैटेलाइट मून चूज़ किया, राइट। गिवन द मास एंड द रेडियस ऑफ द मून, मास कितना दिया है 7.34 × 10⁻22 kg एंड 1.74 × 10⁻6 मीटर रिस्पेक्टिवली। ये क्या है, रेडियस है, पहला मास है, दूसरी क्या है, रेडियस है। हमारे पास अभी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला भी था, राइट। या तो हम ये यूज़ करते हैं या फिर ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे जी दिया हुआ नहीं है, हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, जी, कैपिटल जी, एम आर, ये फॉर्मूला में सारा कुछ अवेलेबल है, √2 GMR। तो गाइज इफ़ यू रियली वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम you have to find out the square root of any numerical, right, any number. So my request is to please learn how to find out the square root of any number. There is method available in mathematics, okay. Your math teacher can help you with it, okay. Please request your math teacher to help you with how to find the square root of any number, okay. He can help you, okay. Now we will see, okay. Now we will directly jump into numerical, okay. As you can see, this is the complexity of this numerical. That's why I am asking you guys to please learn this, how to find the square root of any number, okay. You can ask your teacher, math teacher, he can help you. If he doesn't, he will surely help you, no worries. If you have still queries, you can ask me, okay. Now we will see given, what is given, g का वैल्यू, राइट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया हुआ है, वी हैव 6.67 × 10⁻−11, ओके। m दिया हुआ है एंड r दिया हुआ है। हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला, v एस्केप इज इक्वल टू √2 GM/r। हम वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली, राइट। 2 × g का वैल्यू ये था 6.67 × 10⁻11, राइट। m का वैल्यू क्या था 7.34 × 10⁻22 kg, राइट। r का वैल्यू 1.74 × 10⁻6, राइट। ये हमने सारा वैल्यू पुट कर दिया, जैसा कि मैं बोलते आ रहा हूँ, राइट। यू हैव टू फर्स्ट डील विद दिस सिंपल नंबर्स, राइट। टू 6.67 7.34/1.74, हम इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है 2 × 6.67 एंड 7.34 का क्या आता है 97.91। ये मैंने करके रखा है, आप करके देखना, राइट। और 1.74 जैसा का वैसा हम 10⁻11 और 10⁻22 एक जगह पे लेके जाएंगे, 10⁻6 जैसा का वैसा, ओके। नाउ इफ यू डिवाइड 97.91 by 1.74 we will get 56.27, ओके, इनटू। अब ये पावर मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो पावर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में एडिशन, राइट। तो 10 -
11 प्लस 22, अगर एडिशन में एक साइन माइनस और प्लस होगा तो बड़े का साइन लग जाता है, राइट। सो 22 माइनस 11 आ जाएगा, राइट। और ये नीचे का जो 10⁻6 था ये पॉजिटिव था, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, 10⁻6। ओके, सो हमारे पास फाइनल क्या आया, ये 56.27, ये तो हमारा भी नॉर्मल हो जाएगा, राइट। अब हमको जैसा हमने ऊपर किया था पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम होगा तो पावर का एडिशन हो जाता है, राइट। तो 10 11 माइनस 6 इज 5, राइट। हमारे पास ये आया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये 10⁵ का स्क्वायर रूट निकालना काफ़ी थोड़ा सा ये हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, ये 5 का एक जो 0 रहेगा इसको दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 562.7 10⁻4। अब इसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, राइट। अब इजी हो गया। और अगर 562.7 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 23.74, और 10⁻4 का स्क्वायर रूट आया 10⁻2। ओके, 23.7 टू 10⁻2 को अगर मैं ये यहाँ से एक पॉइंट निकाल के दे दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2.37 10⁻3 मीटर पर सेकंड। और जैसा मैंने बोला था 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, राइट। सो वो क्या हो जाएगा 2.37 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब इतनी वेलोसिटी लगेगी आपको अगर आपको मून का ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर जाना है। तो ये मून की वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी रहेगी 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। ओके, तो गाइस ये होगा एस्केप वेलोसिटी। ओके, अब हमारे पास एक वेटलेसनेस इन स्पेस है, मतलब आप स्पेस में वेटलेसनेस क्यों महसूस करते हो, मीन्स आपको जब आप स्पेस में जाते हो तो आपको आपका वेट हर चीज़ का क्यों समझ में नहीं आता, वो ऐसा वेटलेसनेस क्यों समझ में आती है, राइट। सो हमें पढ़ेंगे, राइट। स्पेस ट्रैवलर्स एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस क्राफ्ट अपीयर टू बी फ्लोटिंग, मतलब जो स्पेस ट्रैवलर्स है और उनकी जो स्पेस क्राफ्ट में जो ऑब्जेक्ट्स भी हो, स्पेस का भी हो, हमको ऐसा लगता है कि फ्लोट हो रहे, फ्लोट मतलब तैर रहे, राइट। वाई डज दिस हैपन, मतलब ये क्यों होता है। दो द स्पेस क्राफ्ट इज एट हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी देर इज नॉट ज़ीरो, मतलब स्पेस क्राफ्ट अर्थ के सरफेस से एक हाइट पे है, फिर भी उसकी वैल्यू जो जी की वैल्यू है वो वहाँ पे ज़ीरो नहीं है। जैसा मैंने बोला इनफाइनाइट हाइट पे ही जी की वैल्यू ज़ीरो होती है, राइट। सो इन द स्पेस स्टेशन द वैल्यू ऑफ जी इज़ ओनली 11% लेस दैन इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो जी का वैल्यू भी सिर्फ 11% लेस है, लेकिन ये होता क्यों है, हमने देखा था फ्री फॉल, दिस हैपन बिकॉज ऑफ फ्री फॉल। Thus, the height of spacecraft is not the reason for their weightlessness. हाइट की वजह से स्पेसक्राफ्ट को वेटलेसनेस महसूस नहीं होता, तो फिर क्यों होता है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। Their weightlessness is caused by their being in the state of free fall. अब आपको पता है अगर स्पेसक्राफ्ट अर्थ के रिवॉल्व राउंड घूम रहा है, राइट, तो उस पर कौन सा सिर्फ कौन सा फोर्स एक्टिव हो रहा है, स्पेस पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है, दैट इज वाई इट इज इन फ्री फॉल। ओके, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, दैट इज वाई इट इज इन फ्री फॉल। और मैंने आपको बताया है फ्री फॉल की कंडीशन कब होती है, जब ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट, राइट। तो हर चीज़ पे वेलोसिटी क्या होती है, सेम। अगर आपने ये फीदर का और वो ऑब्जेक्ट का एग्जांपल देखा होगा यूट्यूब पे तो आपको समझ में आया होगा कि अगर हम वैक्यूम में फ्री फॉल टेस्ट करते हैं देन ऑल ऑब्जेक्ट विद एनी मास, राइट, विल फॉल ऑन अर्थ सरफेस विदाउट चेंज इन वेलोसिटी, मतलब सब पे वेलोसिटी क्या होती है, ये होती है। तो अगर वेटलेसनेस इन स्पेस है तो वो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, बिकॉज ऑफ द फ्री फॉल। ठीक है, सिंपल आंसर, बिकॉज ऑफ द फ्री फॉल। बस आप लोगों को यही एक्सप्लेन करना है। सो गाइस, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और ग्रेविटेशनल चैप्टर इज़ ओवर। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड most of the things. Okay, whatever the doubts you have, you can reach out to me in comment section or you can let me know. Okay, so I request you to please focus on everything because this chapter has everything: theory, derivation and numericals. Okay, so
So that's all for this chapter. Thank you so much. We'll meet again.